मैं पंचायत की पूरी बात समझता हूँ, लेकिन जो खूंटा है हमारे हिजे गड़ाई। इतना भी समझाइए, मैं समझने वाला नहीं हूँ। कुल घटना ऊपर ही लिखूंगा प्राइटा में। बिगाड़ने वाला 10 रहेगा, लेकिन बनाने वाला। Good morning everyone. Today is a prize distribution and a program is organized. Prize is going to be distributed to all the students. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैट्रिक और इंटर में उत्तीर्ण सभी छात्राओं के बीच पुरस्कार वितरण किया गया, जिनमें हमारे इंटर के सभी टीचर यानी आरबी इंटर क्लासेज लक्ष्मीपुर के सभी टीचर आकर बच्चों के बीच अपना अपना मंतव्य बताएं, शिक्षा के बारे में समझाए बुझाए, किस प्रकार से रूटीन बनाकर पढ़ना चाहिए। हार्ड वर्क का तेज और कमजोर स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर इज हमारे यहाँ इंटर साइंस की सारी व्यवस्थाएं की गई है। सभी विषयों के लिए स्पेशल एक्सपीरियंस टीचर रखा गया है। एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सभी को तो उसमें से आधा अधूरा समझ में आया और जितना हिंदी में रखा गया अलमारी पर और चले जाते हैं इधर उधर घूमने के लिए। उनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। पढ़ने का जब सुबह टाइम हुआ तो अपना बस्ता उठाते हैं और पुनः यहाँ पर लेकर चले आते हैं और फिर पूछने पर कि पिछला दिन कहाँ पढ़ाई हुआ उनको पता नहीं है, वहाँ पर यहाँ पर आकर खाना पलटने लगते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। आप घर पर जाइए तो अच्छे से पहले पढ़िए, क्या पढ़ाई हुआ है उसको देखिए। इंटर साइंस के मैथमेटिक्स के लिए शशि भूषण यादव सर, केमिस्ट्री के लिए रोहित सर, फिजिक्स के लिए आदर्श सर और इंग्लिश के लिए मोहम्मद इमरान आलम और हिंदी के लिए भी टीचर है जो ऑर्गेनाइजर हैं रविनंदन सर। बस इतना ही कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। आदम सर हमारे बीच आए हुए हैं, बहुत दूर से आते हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक साल मैट्रिक क्लास में 100% रिजल्ट रहता है और इस बार इंटर क्लास में भी 100% रिजल्ट आया था। ऐसे रोहित सर, भूषण सर आप सबको ज्यादा मोटिवेट करते हैं। अब हम और ज्यादा करेंगे तो दिमाग नहीं करने लगेगा। ज्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा सर के बातों में थोड़ा ऐड करेंगे। ये स्थिति को देखना है, उसके बाद अपने आप आपको मन करने लगेगा पढ़ने का। तो जब पढ़िए, लगन के साथ पढ़िए, मेहनत कीजिए, सही दिशा मेहनत कीजिए। जैसे यहाँ पर 11th क्लास का भी स्टूडेंट है, 12th और पूछ सकते हैं और उन्हें कोशिश करना है कि सही दिशा में जाए, सही हमारे को चुने। ऐसे कि इंटर से निकल चुके हैं, इंटर पास कर चुके हैं, बढ़िया मार्क्स से पास किए हैं और सही दिशा में अगर मेहनत करते हैं तो उनका लाइफ 1-2 साल में सेटल हो जाए। अच्छी चीजें लिखे वहां पर, कहिए मत। तो जो गुरु मंत्र है उसको गुरु मंत्र समझ के पालन कीजिए। वो मंत्र को बढ़िया से देखिए, उसके अनुसार से चलिए। इतना बढ़िया चीज लिखे हैं तो ठीक है, 3 बजे उसको पढ़ेगा, उठ तो जाएगा, अलार्म उठा देगा, लेकिन जब पढ़ने बैठिएगा रंगने लगेगा। यही चीज आपको ध्यान में, मतलब दिमाग में बैठा लेना है कि अब जो है कुछ नहीं है, मेरा जो है टैलेंट है। अब कुछ नहीं है, मेरा जो है मेरा टैलेंट है। ठीक ना? कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं है। किसी ने पूछा कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है, तो दूसरे प्रदेश से बोला कि फिर तू चाय क्यों रही है? तो गोबर भरा है मतलब उसके कहने का मतलब कुछ और है, लेकिन जवाब देने का तरीका आपके पास होना चाहिए, किस तरह से जवाब देना है।
नहीं, इन चीजें सामाजिक नॉलेज वाली चीज है। आपके समाज में रह रहे हैं तो समाज में उस तरह से आपके पास होना चाहिए कि समाज की जो बातें हैं उसको आप गौर से सुनकर उसके अनुसार से आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक ना। तो सारी चीजों को समझना है क्योंकि आप छोटे नहीं है, बड़े हो चुके हैं और सभी जगह आपको जाना है, तो कहीं भी किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ सकता है, तो हर चीज को दिमाग में हमेशा सेट कर रखना है, ठीक ना। बस इतना ही, और चाहिए कि सर आगे अपना देखिए, मैं आपकी बात को समझता हूं, मैं पंचायत की पूरी बात समझता हूं। जो आप लोग कह रहे हैं कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, मुझे सब बात समझ में आ रहा, लेकिन जो खूंटा है हमारे हिजे गड़ाई। समझ गए ना। कितना भी समझाइए, विद्यार्थी अपना रवैया बदलने वाले नहीं हैं। उनका जहां खूंटा है वहीं से गाड़ना है। अब कितना भी मोटिवेट कर लीजिए, लेकिन हाँ, कुछ में ये बात बिल्कुल सही समझ में आ जाता है और वो सही जगह पर खूंटा गाड़ता है। लेकिन कुछ के दिमाग में इतना बात भरा रहता है कि आप कितना भी समझाइए, मैं समझने वाला नहीं हूँ, कुल खटना ऊपर ही लिखूंगा परीक्षा में। हम जानते हैं, इसलिए मैंने बात बोली। आप इतना बढ़िया बात समझा रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी को हमने देखा कि वो सुन नहीं रहा। बिगाड़ने वाला 10 रहेगा, लेकिन बनाने वाला माँ तो कहते अच्छा अच्छा पढ़ तो के देखिए लेता है कि क्या करता है। संपत्ति जो है ना चुटकियों में दिखा जाए। नॉलेज रहेगा ना सब रहेगा, अगर है तो, नहीं है ना आप उतना पा भी सकते हैं। ये विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में अगर मेहनत करेगा ना, मन से मेहनत करना, दिखावा के लिए नहीं। हम क्लास में भी कभी कभी कहें कि गर्जियों को अगर नहीं बुझा रहे हैं तो पढ़ लो, तो देखा अब लो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। चल मैंने दिखाने के लिए पढ़ा, देखा करे नो। हाँ पढ़ता वो गोइला मैंने किताब बंद कैलस, क्रिकेट बैट उठेला चौरस मैदान में घूर के, तो पिला नहीं देंगे। आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो हमको तो उतना ही काम करना है जितना चाहिए, लेकिन इतना कर देंगे कि आप पास हो। मैं ना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हो, जय जवान, जय किसान, जय भीम, थैंक यू। क्लास में वैसे डिस्कस ही करते रहते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या रूटीन हो, क्या आपका टेक्निक होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि रूटीन की ही जरूरत क्यों पड़ रही है? वाई डू वी नीड रूटीन? हम ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? जैसे एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक मान लीजिए कि काम करने वाला कोई आदमी है, राजमिस्त्री का काम करता है, तो वो क्या करेगा कि सुबह उसको मालूम है कि आज मुझे लिंटर तक जोड़ देना है, तो अभी मैं क्या करूंगा, 1 महीना में इस घर की काम यही है कि आपको लक्ष्य दिखाना है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी पाठ पढ़ रहे हो, उसको पढ़ रहे हैं लेकिन मालूम नहीं चल रहा है कि खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो पढ़ रहे थे वही पढ़ रहे हैं, फिर से वही पढ़ रहे हैं, फिर भुला जाए तो फिर से वही पढ़ा रहा, आगे बढ़ा रहा कि नहीं क्या पढ़ा, कहीं गोल गोल सर्किल में तो नहीं घूम रहे हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि कितना हमें पढ़ना है। ये मुझे 4 घंटे पढ़ना है, तो 4 घंटे में कौन कौन से मुझे निपटाना है। एक बात और करूंगा, ठीक है ना? ज्यादा सोचना भी नहीं है और अपने आप को ज्यादा कंपेयर भी नहीं करना है, समझ में आया? जैसे कि आप कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को कंपटीशन ठीक है, हेल्दी हो तो ठीक है कि हाँ भाई तारा डाले। क्लास में ऐसा मैं देखता हूँ बच्चे कि अगर कोई ज्यादा नंबर ला रहा है
तो उसमें ऐसा कंपटीशन हो गया कि अब वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले हैं। ऐसा नहीं करना है। आप दोस्त भी बने रहिए, एक दूसरे से समझिए, लेकिन हाँ जिस दिन टेस्ट हो उस दिन क्या करें, पूरा कंपटीशन से टेस्ट दे और नंबर लाए अपना। समझ रहे हैं ना। देखिए ज्यादा मैं क्या करूंगा, आपको रोज मोटिवेट करता हूँ, 2-4 लाइन बोलूंगा, बढ़िया सा एक शायरी सुना दूंगा, खुश हो जाएंगे आप, लेकिन इससे कुछ फायदा होगा नहीं आपको। आपको फायदा कब होगा, जब आप अपने आप पर काम करेंगे। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, अपने आप पर काम करना। समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शरीर से जल्दी है, तो उसे अपने वजन को कम करना है ताकि और बेहतर वो चल पाए, दौड़ पाए। वैसे ही आपको क्या करना है, पढ़ाई में मान लीजिए मैथ कमजोर है तो मैथ ज्यादा पढ़ेंगे, इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश ज्यादा पढ़ेंगे, हिंदी समझ नहीं आ रही है तो हिंदी पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि कुछ बच्चे अभी हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश, तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे की बोलना नहीं चाहते। बोलने से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और 2 बात बोल ले रहा हूँ, कैसे, क्योंकि मेरे अंदर ये मालूम है कि मैं जो बोलूंगा वो ठीक बोल रहा हूँ। ये कैसे आएगा, बोलने से। जब मैं इंग्लिश बुलवाता हूँ तो कुछ बच्चे ऐसे मुंडे नीचे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सीखना है ना। जैसे मान लीजिए अभी कुछ देर पहले सर ने बोला, तो क्या सारी बातें सही बोली नहीं, लेकिन इनसे ये समझ में आया कि सर के अंदर लालसा है कि सीखना है इंग्लिश। तो ऐसे ही आपके अंदर भी लालसा होनी चाहिए। कुछ बच्चे जो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। एक और बात है कि आज बच्चे बहुत कम आए हैं, जिनको मालूम चल गया, जैसे मैंने 12th क्लास के देखा कि बच्चे जो लड़के हैं वो बहुत कम आए हैं। उन्हें मालूम चला कि आज क्या होने वाला है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मेरा कोई काम नहीं है। देखिए आपको प्राइज मिले या ना मिले, आप यहाँ आए हो तो 4 जो अनुभवी शिक्षक हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, आपको समाज का भी बात समझाएं और पढ़ने का तरीका भी समझाएं, तो इससे आपका तो फायदा ही हुआ ना। घर पे क्या कर रहे होंगे, पबजी खेलो तो बचाए, दोस्त से हंसी मजाक करो तो पढ़ तो रहे नहीं होंगे, है कि नहीं। यहाँ आए तो आप 2 बात ज्यादा ही सीख के जाएंगे, और ट्यूशन में आने का मकसद यही होना चाहिए कि सीखना है। ठीक, ज्यादा नहीं बोलूंगा, रोज हम लोग मोटिवेशन का बात करते हैं, तो पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, दूसरा क्या कहो तो फिर हमें नहीं करेंगे। थैंक यू।